नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में इन्वेस्टमेंट की जानकारी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट स्कीम की बेहतरीन जानकारी दूंगा जो कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है। यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसको कि टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। ये पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसमें आप अपने पैसे को निवेश करके अच्छा गारंटेड रिटर्न पा सकते हैं। 2022 में आप अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये बेहतर विकल्प है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसमें निवेश कीजिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे आप हर साल इस स्कीम में जमा कर कर 40,000 रुपये का रिटर्न पा सकते हैं। हर साल आपको 40,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कीम को कौन कौन परचेज कर सकता है, इसके क्या फीचर्स है, रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही आपको क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और इसके मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में भी बताऊंगा कि कितना रुपया जमा कर कर आपको हर साल 40,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं इसके रूल्स और फीचर्स के बारे में। मिनिमम अगर बात करें तो आप 1,000 रुपये के निवेश से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल आप 100 रुपये से लेकर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जितना मर्जी चाहें इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी जो कि इसमें अवेलेबल है। आप जब भी निवेश करेंगे तो इसमें नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, बाद में चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंट जो है, अगर आपने एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला है टर्म डिपॉजिट का यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इसे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। कितने आप अकाउंट्स खोल सकते हैं, तो आप जितनी मर्जी चाहें इस स्कीम में अकाउंट खोल सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है। तो ये जो स्कीम में है इसमें सिंगल एडल्ट यानी कि इंडिविजुअल पर्सन इसमें निवेश कर सकता है, सिंगल भी जॉइंटली भी। माइनर अगर 10 साल की एज के ऊपर का है तो वो अपने नाम से भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। और अगर बच्चों के नाम पर अगर आप खोलना चाहते हैं तो गार्डियन भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं बाय ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब ये स्कीम में आप कैश और चेक दोनों ही के थ्रू इसमें ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आगे वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 1, 2, 3 और 5 साल की एफडी का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जरूर देखते रहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के कुछ फीचर्स रूल्स के बारे में। प्री मेच्योर क्लोजर आपको अलाउ हो जाता है, 6 महीने के बाद आप कभी भी प्री मेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। इंटरेस्ट जो है इस स्कीम में आपको एनुअली पेबल कर दिया जाता है, यानी कि जितना भी आप निवेश करेंगे उसका ईयरली इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट जो है आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की आपको फैसिलिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग्स की। तो 5 ईयर अगर स्कीम में आप निवेश करते हैं तो आपको अंडर 80C के तहत इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी है। अगर आपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कराया हुआ है पोस्ट ऑफिस में तो आप इसे ऑनलाइन भी निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। इस स्कीम में आप जितना भी पैसा निवेश करते हैं उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बैंकों के साथ अगर कंपेयर करें तो आपका कुछ लिमिट के बाद इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काट लिया जाता है, बट यहाँ आपका कोई टीडीएस नहीं कटता है। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। बट सिर्फ 5 ईयर की टीडी में ही आप जो पैसे निवेश करते हैं उसी के ऊपर आपको ये अंडर 80C के तहत एलिजिबल होगा। इंटरेस्ट की अगर बात करो तो जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो टैक्सेबल है, यानी कि इंटरेस्ट में से टीडीएस नहीं कटेगा, बट वो इंटरेस्ट आपके इनकम में ऐड होगा और आपके टोटल इनकम के हिसाब से जो टैक्स बनता होगा वो लगेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाले हैं। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो जरूर से देखिए आगे तक वीडियो। टेन्योर और इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल की जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% के हिसाब से आपको यहाँ मिल जाता है। 5 ईयर की अगर बात करूँ तो 6.7% का इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, 6.7% कभी भी आज की डेट में कोई भी बैंक में नहीं है। अगर टॉप इंडिया की बैंक की बात करें तो आपको 4.5, 5, 5.5 तक हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन की भी करेंगे तो हाईएस्ट 6% तक होगा, पर यहाँ आपको 6.7% का गारंटेड रिटर्न मिलता है। तो आप जरूर से निवेश कीजिएगा। मैच्योरिटी कैलकुलेटर यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कितना अमाउंट जमा करेंगे तो कितना आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था आप कितने पैसे रखकर हर साल 40,000 रुपये का बेनिफिट पा सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, अगर आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 6.7% के हिसाब से आपको ईयरली 68,702 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान देना है
यहाँ जो ब्याज है आपको सालाना आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जैसे कि ये 5 सालों की स्कीम है, तो 5 सालों तक आपको 68,702 रुपये मिलेंगे, जो कि कुल ब्याज आपका 3,73,000 के आसपास होता है, 43,000 के आसपास होता है। तो टोटल जो है आपका 10 लाख रुपए आपने जो निवेश किए थे, और 3,43,000 रुपये आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप 6 लाख रुपए का एक निवेश करते हैं, तो आपको 41,221 रुपये है। तो यही फ्रेंड्स है, 40,000 रुपये आपको 6 लाख रुपये निवेश करने पर हर साल मिलेंगे, जो कि ईयरली गारंटेड इनकम आपका हो जाती है। साथ ही अगर आप 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो साल का आपको 34,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो 6.7% के हिसाब से हर साल आपको 6,870 रुपये का इंटरेस्ट है आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ है, आपका कोई भी टीडीएस नहीं करता है। और 5 साल की एफडी, जैसे कि मैंने बताया, 5 साल की एफडी में अगर निवेश करते हैं तो अंडर 80C के तहत आता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं फ्रेंड्स इंटरेस्ट के बारे में। 1 साल, 2 साल, 3 साल की में क्या मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। 1 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं तो 5.5% के हिसाब से आपको साल का 5,615 रुपये है, जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिल जाएगा। उसी प्रकार 2 साल, 3 साल के आप निवेश करते हैं तो 3 साल में अगर आपने निवेश किया है तो 5,616 रुपये करके 3 साल तक आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएंगे। और 5 साल का मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये 1 लाख रुपए का एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप जितना भी मल्टीपल, आप अगर 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप कैलकुलेशन करने में सुविधा रहेगी। तो 5 साल, सिर्फ यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिर्फ 5 साल की ही एफडी है, जो कि टैक्स बेनिफिट अंडर 80C के तहत आती है। 1, 2, 3 साल की जो एफडी है वो 80C में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी पोस्ट से रिलेटेड जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपको समय समय तक मिलती रहे। थैंक यू।